वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शंकरम। भगवान शंकर के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम आज से श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता 5वां युद्ध खंड का प्रथम अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें ब्रह्मा जी का भगवती जगदम्बा की स्तुति करना तथा उनसे कहना कि दक्ष के यहाँ उमा नाम से जन्म लेकर शिव जी से विवाह करे। श्री ब्रह्मा जी बोले, है नारद, जब दक्ष तप करने के लिए मदराचल पर्वत को चले गए तो मैंने भी कठिन व्रत धारण करके श्री जगदम्बा का ध्यान किया और स्वयं स्तुति निर्माण करके उनको सुनाई। जगदम्बा प्रसन्न होकर प्रकट हो गई। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदयकाल के हजारों सूर्यों के समान थी। वह अपने हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिध, शूल, भूषणी, मस्तक और शंख धारण किए हुए थी। उनके 3 नेत्र थे। वह समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। मैंने उनके दर्शन के नतमस्तक होकर उनको प्रणाम किया और स्तुति करके उनको प्रसन्न किया। है ब्रह्मा जी, तुमने किस उद्देश्य के लिए मेरी स्तुति की है, शीघ्र कहो। इस पर मैंने हाथ जोड़कर कहा, मातेश्वरी, रुद्र नामक भगवान सदाशिव ने मेरा अपमान किया है। मेरी कामना है कि आप सती का रूप धारण करके उनके मद को चूर्ण करें। आप दक्ष की कन्या बनकर भगवान सदाशिव को मोहित करें। भगवती आपको छोड़कर मुझ में विष्णु में या किसी और में उनको मोहने की शक्ति नहीं है। आपको कन्या रूप में प्राप्त करने के लिए दक्ष मंदराचल पर्वत पर उग्र तप कर रहे हैं। मेरे इस प्रकार कहने पर भगवती आश्चर्य में पड़ गई और चिंतित भी हो गई। उन्होंने कहा, यह आज तुम कैसी बातें कर रहे हो ब्रह्मा जी? भगवान श्री सदाशिव के मोहने का भाव और इसके लिए मुझसे सहायता, जो कुछ तुम कह रहे हो, यह भगवान सदाशिव की निंदा है। यह तुम्हारी भूल है। सभी जानते हैं कि मैं भगवान श्री सदाशिव के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकती। तुम ही बताओ भला, निर्विकल्प भगवान शंकर को मोहित करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? मैं तो उनकी एक तुच्छ दासी हूँ। उन्होंने भक्तों का उद्धार करने के लिए यही रुद्र अवतार धारण किया है। भगवान सदाशिव तीनों लोकों के स्वामी हैं, तुम्हारे और विष्णु जी के भी स्वामी हैं। योग में भी वह तुम दोनों से बढ़कर हैं। मैं विस्मित हूँ कि यह विमूढ़ता तुम में कहाँ से आ गई। माया के स्वामी को ब्रह्मा मोहना चाहता है, आश्चर्य है। इतना कहकर देवी ध्यानावस्था में हो गई। उसी अवस्था में उनको भगवान श्री सदाशिव की ओर से आज्ञा हुई कि मेरी इच्छा के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता है। मेरी ही इच्छा से श्री ब्रह्मा और दक्ष तप कर रहे हैं। तुम उनको वरदान देकर दक्ष प्रजापति के यहाँ अवतार धारण करो, मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। भगवान श्री सदाशिव की आज्ञा पाकर देवी भगवती ने श्री ब्रह्मा जी से कहा, अच्छी बात है, मैं इसका प्रयत्न करूँगी कि शिवजी जिससे मोहित होकर स्वयं यही दूसरा विवाह कर लेंगे। शंकर जी को मोहने वाली इस संसार में कोई नहीं है। मैं भी इतनी क्षमता नहीं रखती हूँ। उनको मोहित करना मेरी शक्ति से बाहर है। फिर भी उनको मोहित करने की चेष्टा करूँगी और अवतार लेकर तुम्हारी मनोकामना पूरी करूँगी। इतना कहकर जगदम्बा अंतर ध्यान होगी। अब दूसरा अध्याय है।
जगदम्बा के द्वारा दक्ष प्रजापति को वरदान देना। नारद जी ने पूछने पर प्रभु भी फिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, भगवती, जिस समय मुझे वर देकर अंतर ध्यान हो गई, उस समय दक्ष प्रजापति मंदराचल पर्वत पर उग्र तप कर रहे थे। वह पूरे 3000 वर्षों तक तप करते रहे। वह गर्मी के दिनों में 5 अग्नि तप कर और शीतकाल में जल में प्रविष्ट होकर तप करते रहे। अपने तप के बीच में उन्होंने प्राणायामों की सिद्धि प्राप्त कर ली। भगवती ने प्रसन्न होकर दक्ष प्रजापति को प्रत्यक्ष दर्शन दिए। भगवती शिवा तथा कुछ जानती थी। उन्होंने दक्ष प्रजापति से कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से अधिक प्रसन्न हूँ, अतः वर मांगो। दक्ष प्रजापति ने हाथ जोड़कर कहा, देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे घर में मेरी पुत्री बनकर जन्म लीजिए। दूसरे स्वामी भगवान सदाशिव ने रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र के रूप में अवतार धारण किया है। यह देवी, आपका अभी तक अवतार नहीं हुआ है। अब प्रश्न उठता है कि उनकी पत्नी कौन हो? वह तो आप ही हो सकती हैं। ब्रह्मा जी ने इस कार्य के लिए ही मुझे यहाँ मंदराचल पर्वत पर तप करने के लिए भेजा था। अब आप ही अपनी मोहिनी माया से सदाशिव को मोहित करके संसार का उपकार कीजिए। इस पर श्री जगदम्बा ने कहा, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारी स्त्री के गर्भ से पुत्री रूप होकर जन्म लूँगी और भगवान सदाशिव को अपनाने के लिए कठिन तप करूँगी। एक बात को स्मरण रखना, वह यह है कि तुम अहंकार बिल्कुल नहीं करना। यदि अहंकार करोगे तो तुम्हारा अहंकार नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर भगवती शिवा अंतर्ध्यान हो गई। वहाँ से लौटकर दक्ष प्रजापति ने बहुत सी मानसी सृष्टि की और 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, मगर वह सब के सब तुम्हारे नारद ऋषि के उपदेश से वैरागी हो गए। यह देखकर दक्ष को बड़ा भारी दुख हुआ और उसने तुमको क्रोध में शाप दे दिया कि तुम 2 घड़ी से अधिक कहीं पर भी न रुक पाओगे। इस प्रकार तुमको शाप देकर वह तनिक शांत हो गए और मैथुनी सृष्टि का विचार किया। इसके पश्चात उन्होंने पंचजन्या से हजारों पुत्र उत्पन्न किए। वह पुत्र भी अपने बड़े भाइयों की भांति वैरागी हो गए। इसके पश्चात उन्होंने अपनी स्त्री के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की, जिनमें से उन्होंने 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप को, 2 भूतों अंगिरस, 2 कृशाश्वा, शेष गरुड़ के साथ ब्याह दी, जिनकी संतानों के तीनों लोग भर गए। इन 60 कन्याओं के उत्पन्न होने के पश्चात दक्ष प्रजापति को भगवती उमा ने दर्शन देकर कहा, प्रजापति, जो तुमने मुझे कन्या के रूप में लेने के लिए तपस्या की थी, मेरे कथनानुसार तुम्हारा अभिष्ट अवश्य सिद्ध होगा। उसके लिए तुमको तप करना होगा। दक्ष से इस प्रकार कहकर भगवती दक्ष प्रजापति की पत्नी के पास जाकर बाल रूप धारण करके लेट गई और रोने लगी। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्यनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शंकरम्। अब काल भैरवाष्टक है। देवराज सेव्यमान पावनान्द्रि पंकजं व्यालयज्ञसूत्रबिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं दवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमेक्षतार्थदायकं त्रिलोचनं काल अम्बुजाक्ष अक्षशूल अक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्ड पाणिमादि कारणं श्यामकायमादिदेव अक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं
काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। मुक्तिदायकं प्रशस्त विग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वणं मनोज्ञ हेमकिङ्कणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। रत्नपादुका प्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयम् इष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पणासनं करालदृष्टमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजाल उग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्धरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैत्यलोभकोपतापनाशनं प्रयान्ति कालभैरवान्द्रि सन्निधिं नराध्रुवम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।